हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को जान लिया। इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जहाँ पे आपका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। उन दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। इसको आप जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इसको लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका x होगा ये आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसको रियल ऑफ z हम कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया कि जो y है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप, ये आपका एल्जेब्राइक फॉर्म है, इसको पहले आप a प्लस आयोटा वाई बी से भी डिनोट करते हैं, आयोटा बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका a है ये आपका रियल पार्ट है और जो आपका b है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में किस तरह से, कोऑर्डिनेट्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से आप रखते हैं, यहाँ पे हमने आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ा। आर्गन नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में दर्शाया है। और प्लेन में इन्होंने क्या कहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके, देखिए प्लेन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस होता था, ये आपका वाई, ये एक्स आपका माइनस में इधर आता है और यहाँ पे वाई आपका नेगेटिव में। तो आर्गन नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा कि ये आपका क्या है, जो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा है इसको इन्होंने रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा, कि जो भी रियल नंबर होंगे वो इस रियल एक्सिस पे होंगे जहाँ पे आपका पहले एक्स एक्सिस था। तो अब इसको हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ना कह के हम इसको रियल एक्सिस के नाम से हमने इसको जाना। इसके बाद जो आपका वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस को इन्होंने क्या कहा, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी और रियल इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि जब इन्होंने नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी रियल नंबर हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, लेट सपोज यहाँ पे मैं z को मान लूँ 3 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट है वो हमेशा आपका इस रियल एक्सिस पे होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा इसके इमेजिनरी, यानी कि जो वाई एक्सिस इमेजिनरी के साथ जो आपका आता है बी या फिर वाई आप इसको कह सकते हैं, तो ये जो भाग होगा वाई एक्सिस में ही आएगा, यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस इसको कहा। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट सपोज आपके पास z बराबर 5 प्लस आयोटा 7, ये 7 आयोटा है, इसको आप 7 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 आयोटा इस तरह से है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जेड बार से इसको डिनोट किया जाता है या फिर जेड सी से, जेड डैश से, इन सारे नंबर से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साइन को हम चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 7 आयोटा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके इमेजिनरी नंबर के कॉन्जुगेट हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट हैं। इसके बाद कॉन्जुगेट के बाद हमने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट सपोज ये आपका रियल, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोई प्लेन है, आर्गन प्लेन। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है
और इस ओरिजिन से, यहाँ पे ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हमने क्या कहा था, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको आप z बार इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या फिर r से, और r का मान यहाँ से हमने क्या कहा था, x² प्लस y स्क्वायर होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस रियल एक्सिस से बने हुए एंगल को आप क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस रियल एक्सिस से बने हुए एंगल को आप क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में हमने इन आर्ग्यूमेंट्स को जाना कि आर्ग्यूमेंट्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आर्ग्यूमेंट थीटा का मान क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में तो फर्स्ट में आपका जो है थीटा क्या होगा, अल्फा के इक्वल होगा, अल्फा निकालना भी आपको समझाया था। सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आपका क्या होगा, थीटा पाई माइनस अल्फा, और ये पॉजिटिव का होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आपको बताया था कि इसका मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज थीटा बनेगा, इधर से आपका पाई से ज्यादा जाएगा। आपको बताया था कि पाई से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आप एंगल इधर से बनाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा आपका। और जब आप फोर्थ कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका थीटा होगा वो माइनस अल्फा के इक्वल था। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब इसके ही कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर से, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका डिलीट हो चुका है, पोलर रिप्रेजेंटेशन आपका डिलीट हो चुका है। तो हम इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कल की क्लास में हमने 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। 14 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। हमें क्या निकालना है, x की रियल वैल्यू निकालनी है। इफ x माइनस आयोटा y एंड 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो हमें क्या बताना है, हमें कंजुगेट निकालना है इनकी, x और y की हमें रियल वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की हमें रियल नंबर हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, लेट सपोज z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लेंगे। इसमें कंजुगेट की बात की गई है कि ये इस इक्वेशन जो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कंजुगेट है -6 माइनस 24। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसका कंजुगेट निकाल लेंगे, और कंजुगेट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके x और y के रियल वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए z बराबर हो जाएगा x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x ये आ जाएगा 3x प्लस में 5x आयोटा, x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस में 3y आयोटा, माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5y और आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे तो z हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5 आयोटा माइनस में 3y आयोटा, और देखिए -1 रखेंगे तो ये प्लस का 5y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके रियल नंबर होते हैं उनके साथ आयोटा नहीं होता है, यानी कि जो रियल पार्ट होगा उसके साथ आपका आयोटा नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास 3x और 5y ये दोनों रियल पार्ट हैं क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5 आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास हो जाएगा यहाँ से 5 आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5x माइनस में 3y। तो ये हमारा क्या आ गया है, z आ गया है। ठीक है, ये हमारा आ गया है z।
अब इस z का हम क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, इस z का हम क्या निकालेंगे, कंजुगेट ऑफ z। तो इसका z कैसे निकालेंगे हम, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट सपोज आपके पास z यहाँ पे a प्लस आयोटा b है, तो इसका z बार यानी का कंजुगेट कैसे निकालते हैं, इसका जो आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो होगा उसका ही हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट निकालना है। तो देखिए ये x, इसको आप a मान के चलिए, 3x प्लस 5y, अब प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आयोटा 5x माइनस 3y। ठीक है, तो इसको हमने इसका कंजुगेट निकाल दिया है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फाइंड द रियल नंबर ऑफ x एंड y, हमें x और y के रियल नंबर निकालने हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, जो ये इक्वेशन, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये किसके इक्वल है, इसके कंजुगेट के इक्वल के, -6 -24, यानी कि यहाँ पे आप z बार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -6 -24। तो इसके कंपैरिजन हम यहाँ से करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -6, या फिर इसको मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y, यहाँ से माइनस करेंगे आयोटा 5x माइनस 3y, यहाँ पे x हो गया है, इसको y लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे आप z बार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बराबर में -6 और माइनस का 24 आयोटा। अब कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ से, देखिए ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इसका REZ इसका रियल पार्ट है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी ऑफ z। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब कंपैरिजन करेंगे आप रियल को रियल के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल हो जाएगा किसके, -6। ठीक है, अब कंपैरिजन करते टाइम यहाँ पे हम माइनस, देखिए यहाँ पे आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, 5x माइनस में 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ भी माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन है, देखिए दोनों के माइनस के साइन है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल में 24। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, यहाँ से मैं देखिए इसको मैं 15 करूंगी तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस का 80, यहाँ से 25x माइनस 15y बराबर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12। तो देखिए आप इन दोनों को हम यहाँ से, ये कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 34x इक्वल टू, इसको प्लस माइनस का माइनस होगा और प्लस का साइन आएगा, बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव का है, तो ये आ जाएगा 102। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 34 बराबर कितना आ गया, 102, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अपॉन 34। तो इसको काटेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका p, तो 3 टाइम इसको काटेंगे आप, देखिए इसको 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 17, हाँ 3 से कटेगी, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया है, 3। ठीक है, x का मान हमने 3 निकाल लिया है। अब हमें x का मान निकालना था, रियल नंबर निकालना था, तो रियल नंबर यहाँ पे 3 आ गया है।
x का मान हमने निकाल लिया है, तो y का मान आप रखेंगे किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन 1 में हम x बराबर 3 रखेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 3x + 5y = 16। 3x + 5y = -6। तो यहाँ पे आप x की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 × 3 + 5y = -6। तो 9 + 5y = -6। तो ये 9 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 5y = हो जाएगा -6, और माइनस ये प्लस का था, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस का है। तो 5y = 6 और 9 आपका माइनस का 15 आ जाएगा, और यहाँ से हम y निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा -15/5, यानी कि y कितना आपका आ गया है -3। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें x और y की रियल वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से आपके x की रियल वैल्यू निकल गई है। हमने क्या काम किया, पहले इस इक्वेशन को इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन था कि इस इक्वेशन का जो ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसका कंजुगेट क्या है, उसका कंजुगेट है -6 - 24 आयोटा। यानी कि यहाँ पे आप पहले जेड बार निकालेंगे, जेड बार निकालने के बाद यहाँ जेड बार आपके पास क्या है, -6 माइनस में 24 आयोटा। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया है। तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है इसका, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ क्या किया है, कंपैरिजन की है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हमने कंपेयर किया है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं। यहाँ से हमने x और y का मान निकाल लिया है। x आपके पास क्या आ गया है 3, और y आपके पास -3 आ गया है। इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मॉडुलस। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो मॉडुलस निकालने के लिए बच्चों हमें क्या निकालना है, जेड बार निकालना है, ठीक है। इस तरह से मॉडुलस ऑफ जेड, तो ये क्या होता है x² + y², ठीक है। तो हमें पहले इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या है आपके पास, लेट z = 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा, माइनस में करेंगे 1 - आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो z बराबर आ जाएगा 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 + आयोटा का स्क्वायर माइनस में 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको खोलेंगे। अब यहाँ पे आप लगाएंगे a² a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हो जाता है a² + b² + 2ab। इसको यूज करते हुए यहाँ पे हम 1 + आयोटा को खोलेंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस में 2, 1 है इंटू 1 इंटू आयोटा, तो 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस करेंगे यहाँ पर भी, तो 1 माइनस, तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² और माइनस में 2ab। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस आएगा, यहाँ भी 1 + आयोटा
का स्क्वायर और माइनस में 2 आयोटा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, इसको भी हम खोल लेंगे। 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 प्लस 1 और 1 की आयोटा के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा आयोटा के बाद प्लस में आयोटा और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो z बराबर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा माइनस में 1, माइनस अंदर जाएगा तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस में ये प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन में, तो यहाँ से देखिए आयोटा से आयोटा कट गया है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1, तो आयोटा स्क्वायर का मान रख लेंगे हम ऊपर भी और नीचे भी। तो कितना आ जाएगा, z बराबर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 1 तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 2 आयोटा, z बराबर हो जाएगा आपका, z बराबर 1 माइनस 1 आयोटा का मान -1 प्लस में 2 आयोटा -1 और यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे -1 तो ये +1 हो जाएगा प्लस में 2 आयोटा अपॉन, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे -1 तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो 1 + 1। यहाँ से देखिए 1 से आपका ये 1 कैंसिल, ये इसके साथ कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, z बराबर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा अपॉन 2 कट के आ जाएगा आयोटा, 2 आयोटा। तो z बराबर आपके पास क्या आ गया है 2 आयोटा, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपके पास x और y दोनों होने चाहिए, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z बराबर हो जाता है आपके पास x² प्लस y², ठीक है। तो y क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट और x आपका रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस इक्वेशन की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की को आप क्या लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। तो यहाँ जब इसकी कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, x प्लस आयोटा y के साथ, तो यहाँ पे x आपका 0 है और y आपका क्या है 2 है। तो यहाँ से आप z मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो रूट में 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया है √4 और ये आता है 2। तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास क्या आ गया है 2। तो यहाँ से हमने मॉडुलस ऑफ z निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको गिवन है x प्लस आयोटा y का जो होल क्यूब है वो इक्वल है u प्लस आई बी के। तो आपको क्या शो करना है, हमें इसका यूज करते हुए इसको शो करना है। तो यहाँ से पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस आयोटा y का होल क्यूब बराबर है u प्लस आई सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। तो देखिए x प्लस आयोटा y का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी किस तरह से होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a², a आपका x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यूब, स्क्वायर नहीं ये क्यूब है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब यानी कि आयोटा क्यूब
और वाई क्यूब। इसके बाद हमारे पास आता है 3a² यानी कि x² और b यानी कि आयोटा y, प्लस में हमारे पास यहाँ आएगा 3a यानी कि 3a आपके पास x है और b² यानी कि आयोटा² और y²। इसको सॉल्व करेंगे, x³ एज इट इज रहेगा, आयोटा क्यूब में है तो आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा² इंटू आयोटा इंटू में y³ प्लस स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है 3x² y और आयोटा। यहाँ पे हम आयोटा² का मान रख लेंगे, चलिए इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, 3x आयोटा² और y², ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा x³ प्लस में, अब यहाँ आयोटा² का मान रखेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस आयोटा y³ प्लस 3x² y आयोटा, यहाँ भी आयोटा का मान रखेंगे तो ये माइनस का 3xy², ठीक है। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है ये है x³ और 3x², आयोटा वाले आपके इमेजिनरी हो जाते हैं तो ये आपका आयोटा x² माइनस में 3xy² प्लस में इसको रखेंगे, आयोटा को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 3x² y और माइनस में y³, तो ये x³ था, इसको आप x³ ही रखेंगे, ये x³ है, ठीक है, तो यहाँ पे y³ आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये वाला इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब देखिए जरा राइट हैंड साइड में हम इसको देखेंगे क्या है, u प्लस आयोटा v, या फिर मैं इसको यहाँ भी इसको लिख सकती हूँ u प्लस आयोटा v, ठीक है, इधर से ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए u का मान कितना है और v का मान कितना है। अब यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है, ये x प्लस, या फिर इसको यहाँ ना भी लिखें, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया है, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब, ठीक है, अब ये आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं लेट सपोज इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। अब मैं यहाँ से इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रही हूँ इस इक्वेशन में, पुट x प्लस आयोटा y बराबर जो भी ये लिखा हुआ है इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैंने इसको रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x³ माइनस में 3xy² प्लस, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, आयोटा 3x² माइनस y³, ठीक है, इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ठीक है, ये रियल को रियल के साथ आप इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x³ माइनस में 3xy², ये हमारा आ गया है इक्वल टू u के, और v हमारा बराबर आ जाएगा, सेकेंड पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या आ जाएगा 3x² y माइनस y³ बराबर v, ठीक है। यहां से हमने u और v निकाल लिए हैं, इस दो इमेजिनरी नंबर से हमने क्या कर दिया है, u और v निकाल लिया है। अब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाना है, हमें शो करना है u अपॉन x प्लस v अपॉन y बराबर 4x² माइनस y²। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, u अपॉन x प्लस v अपॉन y बराबर हो जाएगा आपका 4x² माइनस में y²। तो u और v का मान हम यहाँ पे रखेंगे, u का मान कितना है, u का मान आपका है x³ माइनस 3xy²
अपॉन में x और v हमारे पास है 3x² y माइनस वाई क्यूब अपॉन में v अपॉन में y। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे और x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा x² माइनस में 3y² और प्लस करेंगे, यहाँ से भी y आपका कॉमन ले लेंगे और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस में y²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की टर्म तो आ जाएगा 4x² और y माइनस का प्लस हो जाएगा और 4y²। तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, कितना आ गया है 4x² माइनस y²। और यहाँ पे देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि जो ये u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई है वो 4x² माइनस y² के इक्वल है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने इसके मिसलिनियस के जो क्वेश्चन से बचे हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम आएंगे।